नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आधार कार्ड में जन्म की तारीख यानी डेट ऑफ बर्थ सही करवानी हो, लेकिन जो एक मौका मिलता है वो पहले ही इस्तेमाल हो चुका है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे बहुत से लोग परेशान होते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो समझिए आज की ये जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज हम इसी मुश्किल का ऑफिशियल यानी आधिकारिक हल समझने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इस नियम को समझते हैं। UIDAI का नियम साफ कहता है कि कोई भी अपनी जन्म की तारीख अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही बदलवा सकता है। और यही वो नियम है जिसकी वजह से लिमिट क्रॉस वाली प्रॉब्लम आती है। और ये नियम काफी सख्त है। तो जब इस एक मौके की वजह से रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है तो कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि UIDAI ने ऐसे जेन्युइन मामलों के लिए एक खास रास्ता भी बनाया है। चलिए देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे समझना है। हम बात करेंगे कि ये एक अपडेट वाला नियम क्या है, फिर वो आधिकारिक रास्ता क्या है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, UIDAI कैसे एप्लीकेशन को रिव्यू करता है, और आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें। तो वो खास आधिकारिक रास्ता क्या है? इसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये उन मामलों के लिए है जो नॉर्मल नियमों के दायरे से बाहर हैं, मतलब एक्सेप्शनल हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये एक स्पेशल प्रोसीजर है। इसे UIDAI ने उन लोगों की मदद के लिए बनाया है जिन्हें सच में अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा बदलवाने की जरूरत है और उनके पास इसकी एक ठोस और जायज वजह है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी काम पर, सही डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों को इकट्ठा करना। यकीन मानिए आधी मुश्किल यहीं हल हो जाती है। तो देखिए, 4 मुख्य डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। पहला, एक वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या एफिडेविट जिसमें यह बताना होगा कि दोबारा बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। तीसरा, और ये बहुत बहुत जरूरी है, वो एनरोलमेंट यानी नामांकन पर्ची जो तब मिली थी जब रिक्वेस्ट लिमिट क्रॉस की वजह से रिजेक्ट हुई थी। और हाँ, अगर पहली बार DOB अपडेट कराने की रसीद हो तो उसे भी साथ में रख लें। अब उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में एक बात का खास ध्यान रखना है। उसमें साफ साफ ये लिखना होगा कि आप ये समझते हैं कि ये आपका आखिरी मौका है। इससे UIDAI को ये भरोसा होता है कि इस प्रोसेस की गंभीरता को समझा जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, अब देखते हैं कि असल में करना क्या है। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये प्रोसेस थोड़ा अलग है। पहला स्टेप तो ये है कि किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जाकर नॉर्मल तरीके से DOB अपडेट की अर्जी देनी है। अब शायद ये सुनकर हैरानी हो, पर दूसरा स्टेप है उस अर्जी को रिजेक्ट करवाना। जी हाँ, जब लिमिट क्रॉस की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो एक EID पर्ची मिलेगी। असल में यही पर्ची आगे का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। इसी EID नंबर का इस्तेमाल करके UIDAI से संपर्क करना है और एक्सेप्शनल केस के तौर पर रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट डालनी है। UIDAI तक अपनी बात पहुंचाने के 2 तरीके हैं। एक तो टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके अपना EID नंबर बताना और एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कहना, या फिर जो ज्यादा बेहतर तरीका माना जाता है वो है help@uidai.gov.in पर ईमेल भेजना। इस ईमेल में अपनी EID पर्ची, बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इन सब की स्कैन्ड कॉपी अटैच करना न भूलें। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हर केस में बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो देखिए, अगर पूरी तरह से एक नई डेट ऑफ बर्थ डलवानी है तो हाँ, वो तो ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक मज़ेदार बात है, अगर पिछली बार ऑपरेटर से कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई थी तो उसे ऑपरेटर की गलती माना जाता है। ऐसे केस में बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती, खासतौर पर तब जब पुराना डॉक्यूमेंट UIDAI के रिकॉर्ड में मौजूद हो। तो जब रिक्वेस्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं तब काम UIDAI का शुरू होता है, और यहीं से शुरू होती है असली ऑफिशियल रिव्यू की प्रक्रिया। तो इस स्टेज पर सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य। इस प्रोसेस में समय लगता है। आपका केस रीजनल ऑफिस भेजा जाता है जहां इसकी बारीकी से जांच होती है। इस पूरे काम में 30 से लेकर 90 दिन तक का समय लग सकता है। अच्छा, तो इस रिव्यू के 3 नतीजे हो सकते हैं। या तो रिक्वेस्ट स्वीकार हो जाएगी और DOB अपडेट हो जाएगा, या फिर इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि अधिकारी और जांच के लिए आपसे संपर्क करें। अब ये जरूर देख लें कि किन गलतियों की वजह से रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है।
ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल साफ और असली हों। अगर इस प्रोसेस का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है तो दोबारा चांस मिलना मुश्किल है। कारण जेन्युइन होना चाहिए, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया है तो उसे जमा करना ही होगा। चलिए अब इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं और कुछ आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी बातों पर गौर करते हैं। UIDAI की ऑफिशियल गाइडलाइंस की ये लाइन इस प्रोसेस की गंभीरता को एकदम साफ कर देती है। इसे अपना आखिरी मौका मानकर ही हर कदम उठाना चाहिए। तो आखिर में याद रखने वाली बातें ये हैं, ये कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, आधार केंद्र जाना ही पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स में पूरी सच्चाई होनी चाहिए क्योंकि गलती होने पर आधार डीएक्टिवेट भी हो सकता है। इस काम में समय लगता है तो सब्र रखना होगा, और हाँ, अपनी सारी रसीदें, डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स का रिकॉर्ड जरूर संभाल कर रखें। और जाते जाते एक सवाल, आधार जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट की सुरक्षा के लिए क्या इस तरह का सख्त प्रोसेस जरूरी है, या फिर ये उन लोगों के लिए एक बड़ी ब्यूरोक्रेटिक रुकावट है जिन्हें सच में मदद की जरूरत है? ये एक सोचने वाली बात है।